अदम एतमाद की जो तहरीक, जो साजिश, बैरूनी साजिश जो इन लोगों ने मिल के की हुई है, इंशाल्लाह वो नाकाम होगी। और पाकिस्तानियों ने फ़ैसला कर लिया है, पूरी कौम ने फ़ैसला कर लिया है कि वो ये ज़मीर फ़रोशों के ख़िलाफ़ हैं, वो उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो मिल के अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जो हैं साजिश में हैं। ये सियासतदान, ये जो अरसे से इन्होंने 30 साल बारी बारी इस मुल्क में इक़्तिदार संभाला और क्या किया, इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर किया, अवाम को गरीब किया। इन्होंने बैरून मुल्क असासे बनाए और इन्होंने मुल्क की सौदेबाजी की है। ये मुल्क की सौदेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और ये एक बहुत बड़ी फतह है इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया, ख्वाजा आसिफ ने कहा ओ अमेरिका अमेरिका अमेरिका, ताकत अमेरिका ताकत नहीं, इसराइल ताकत नहीं, कोई और मुल्क ताकत नहीं, ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट था, अल्लामा इकबाल के दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। कौमें जब अपने पाँवों पे खड़ी होती हैं, कौमें जब ये फ़ैसला कर लेती हैं कि उन्होंने अपनी खुददारी पर, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करना, ये कौमों की फतह होती है। और ये फतह पाकिस्तान ने हासिल की है इमरान खान साहब की क़यादत में। पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ बुरे ताल्लुकात कतन नहीं चाहता, ना ऐसी कोई सोच है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर, अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर कोई समझौता नहीं करेगा। ये क्लियर पोजीशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान दुनिया के अमन के लिए तो रोल प्ले करता है, लेकिन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वाज़ेह पोजीशन है कि हम अमन में साथ हैं, वी आर पार्टनर्स इन पीस बट वी कैन नॉट बी पार्टनर्स इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। किसी जंग में हम पार्टनर नहीं बन सकते। इसीलिए यूक्रेन के जो सदर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप बीच में पड़े और सालसी का किरदार अदा करें रशिया और यूक्रेन के बीच में, और अमन का ये एक ही रास्ता होता है। और इसी तरह दोहा डायलॉग में भी पाकिस्तान ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। तो इंशाल्लाह ये जो अदम एतमाद संडे को जो उस पर वोटिंग हो रही है, आप देखेंगे कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये भी सब कुछ देख रहे हैं, जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, वो जो मरासला आया है, वो जो साजिश है, वो डायरेक्टली इनकी इससे लिंक्ड है। यही लोग हैं जिन्होंने ये सारा मिल के रजीम चेंज की बात हो रही है। उस मरासले में अदम एतमाद से पहले आता है और वो उसके बाद अदम एतमाद जमा करा देते हैं, उसमें जिक्र है इस अदम एतमाद का। तो ये जब बेनकाब हो गई कि ये बैरूनी साजिश इनके साथ मिल की हुई है, ये जो 3 लोग हैं पीडीएम के, इनके साथ मिल की हुई है, तो उन पार्लियामेंटेरियंस को अब देखना है कि क्या वो ये छोटा सा फ़ायदा देखने के लिए करेंगे, तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हर एक ने जाना है इस दुनिया से, हर एक ने जाना है, क्या जवाब देंगे वो अल्लाह को? सवाल तो ये है कि उन्होंने मुल्क के ऊपर सौदा कर लिया छोटे से फ़ायदे को देखते हुए। और फिर अगर कि दुनिया में भी अगर आप देखें तो उनकी तो सियासत ख़त्म। मतलब वो कैसे, उनको लोग कैसे वोट करेंगे आइंदा? लोग जो हैं वो तो उनका पब्लिक का सेंटीमेंट तो सामने आ गया है। तो इसलिए हक और सच की फतह के लिए इन सब पार्लियामेंटेरियंस को सोचना होगा, गौर करना होगा कि आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें, तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियंस। और मैं इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF और दीगर जो अपोजिशन पार्टीज है, उनके भी पार्लियामेंटेरियंस को मुखातिब कर रहा हूँ कि आप भी सोचें। पाकिस्तान के जो आज नौजवान हैं, पाकिस्तान के जो गरीब लोग, वो देख रहे हैं आपकी तरफ, वो गरीब लोग देख रहे हैं कि आप मुल्क के ऊपर सौदेबाजी कर रहे हैं। उनको अपनी इस फैसले पर नज़रसानी करनी होगी। अभी वोटिंग होनी है परसों, अभी भी वक्त है उनके पास कि वो इसका हिस्सा ना बन जाए
क्योंकि पूरी कौम जानती है कि ये बैरूनी साजिश है, पूरी कौम जानती है कि इसमें किस तरह से इन तीनों मुलव्वस हैं इसमें, और इनके लीडर्स, तीनों के लीडर्स इसमें मुलव्वस हैं। ये लोग मुलव्वस नहीं है इसमें, लेकिन ये मुलव्वस हो जाएंगे अगर ये उधर वोट कर देते हैं, फिर ये मुलव्वस हो जाएंगे, तो फिर इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अददी अक्सरियत आप खो चुके हैं, कैसे आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जीत जाएंगे? वो तो वोटिंग वाले दिन पता चलेगा। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को मुस्तरद किया है और कल एक अहम इलेक्शन होने जा रहा है लाहौर में, आपके नॉमिनेटेड वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। कितना आसान है या कितना टफ है ये इलेक्शन कल का? नहीं, वो इंशाल्लाह परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन जाएंगे और वो जीत जाएंगे, उस पर भी वर्किंग पूरी कंप्लीट है। और वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो है वो आसानी से जीत जाएंगे, बआसानी वो इलेक्शन वो जीत जाएंगे और वज़ीर आला पंजाब वो बन जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कंप्लीट कर लूँ कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्होंने देखना इनकी इज़्ज़त नफ्स, इनके घर वाले भी, इनकी फैमिलीज़ भी इनके इस जो ये करने जा रहे हैं वो उनके साथ नहीं है। घर के अंदर से भी वोट गया, घर के अंदर से भी वोट गया अगर ये कर जाते हैं तो। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये कौम एक कौम बन रही है, ये वाकई में उधर आ रही है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। आप गौर करें कि हम इस डिपेंडेंसी में शिरक तो नहीं कर रहे, गौर करें सारे। शिरक अल्लाह माफ़ नहीं करता, सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है, कुरान पाक में है, लेकिन शिरक अल्लाह माफ़ नहीं करता। आप गौर करें। ये बताएं कि आप इस सारे मामले को एक ये साजिश करार दे रहे हैं, तो ये साजिश के बाद क्या अपोजिशन के अरकान ने या हुकूमती जो मुनहरिफ अरकान है उन्होंने कोई वापसी के लिए आपसे रब्ता किया है? जी हाँ, कई लोग हैं वो वापसी के लिए बातचीत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोई भी इंशाल्लाह ये जो चीज़ है ना कि आप मुल्क के ऊपर सौदेबाजी कर रहे हैं और ये साजिश तो बिल्कुल, अब तो साजिश क्या, सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में का भी बयानिया आपके सामने, अलामिया आ गया है, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, कैबिनेट सारी। तो ये अब इनको अब पता चल गया, पहले इनको पता नहीं था, तो अब वो इसमें बिल्कुल गौर कर रहे हैं वो लोग गौर। और मैं बताऊं आपको, गौर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं वो भी कर रहे हैं, PMLN के भी कर रहे हैं और JUIF के भी कर रहे हैं। देखिए वो भी मुहब्बे वतन है, उन्हें सोचना है, पहले तो उन्हें पता नहीं था, अब तो उनको पता चल गया ना, अब तो उनको पता चल गया। लेकिन एक नारा है जी, एक ही नारा है, और वो नारा है कि सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है जी। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने कर दिया है, ऐसा तो कोई नहीं है। हम तो कह रहे हैं, अब मैसेज क्लियर है, हक और बातिल में अब तमीज़ कर रही है जी, हक और बातिल में तमीज़ करनी है। और इंशाल्लाह फ़तह पाकिस्तान की है, फ़तह इमरान खान की है, फ़तह इस अवाम की है। पाकिस्तान जिंदाबाद और नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही जज्बा, यही जुनून अक्टूबर 2023 में जो इलेक्शन हो रहा है उस पर भी आप देखेंगे कि इमरान खान साहब को भरपूर कामयाबी मिलेगी अक्टूबर 2023 में जो इलेक्शन होगा। साथ ही में उस्मान बुज़दार साहब, उनका जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर हो गया, आप सबकी नॉलेज में है। और उस्मान बुज़दार साहब ने जो बात की वो ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरी वज़ारत आला जो है वो अहम नहीं है, मेरे लिए पाकिस्तान अहम है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अहम हैं। और